Dear students, today we will discuss Lagrange interpolation. I am Abdul Manan, MPhil Mathematics. In this lecture, I will teach you Lagrange interpolation. तो Lagrange interpolation का हमारा टॉपिक चल रहा था। इससे पहले हमने किया था न्यूटन इंटरपोलेशन। न्यूटन इंटरपोलेशन में था न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला और सेकंड पे था न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इन न्यूटन इंटरपोलेशन के जो लेक्चर्स थे उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे लैग्रेंज इंटरपोलेशन। लैग्रेंज इंटरपोलेशन कब यूज करते हैं और न्यूटन इंटरपोलेशन कब यूज करते हैं, तो हम पहले बात करते हैं न्यूटन्स इंटरपोलेशन की। अगर हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं एक्स की, जिसको कहते हैं एब्सिसास, अगर गिवन डाटा पॉइंट्स में स्टेप साइज जो है वो सेम है, मीन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हैं, तो हम न्यूटन्स इंटरपोलेशन यूज करेंगे। अगर हमारे पास एब्सिसास जो एक्स की वैल्यूज गिवन है, मीन एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री गिवन है, अगर वो सेम नहीं है, उनमें स्टेप साइज सेम नहीं है, तो हम यूज करेंगे लैग्रेंज इंटरपोलेशन। ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन में क्या है, गिवन सम पॉइंट्स हैं एब्सिसास एंड ऑर्डिनेट्स वेयर एक्स के represent abscissas and y k represent ordinates where k varies from 0, 1 to so on n। अगर हमारे पास इसमें लैग्रेंज इंटरपोलेशन में अगर पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स जो हैं वो 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हमारे पास एक लाइन आएगी, मीन एक डिग्री 1 की पोलिनोमियल आएगी। अगर पॉइंट्स 3 पॉइंट्स गिवन है, तो हमारे पास जो पोलिनोमियल आएगी वो सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल्स होगी, क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं, मीन k वेरीज कर रहा है 0, 1 2 सो ऑन n, अगर n पॉइंट्स हैं तो हमारे पास जो पोलिनोमियल आएगी, जो हम पोलिनोमियल फाइंड करेंगे, वो आएगी n-1 डिग्री की पोलिनोमियल आएगा। तो जी इसमें देखते हैं, टू फाइंड p1 ऑफ x यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन। जी जब p1 फाइंड करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। कौन कौन से, x0, y0, इसी तरह से x1 और y1। तो इन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे लैग्रेंज इंटरपोलेशन, पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो देखते हैं p1 ऑफ x क्या आ जाएगा, L0 y0 प्लस L1 y1। जी अब इसमें जो L0 कैसे फाइंड करेंगे, y0 और y1, y2, y3, yn हमें वैल्यूज गिवन होंगी, लेकिन हमने फाइंड करना है L0। तो L0 को कैसे फाइंड करेंगे इसको मैं बताऊंगा। अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं या 4 पॉइंट्स हैं तो डिटेल से बताऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगी। यहाँ पे ओनली 2 पॉइंट्स हैं तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे आप। हम देखते हैं जी, यहाँ पे हम देखते हैं जब हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं। 3 पॉइंट्स हैं x0, y0, x1, y1, x2, y2। तो 3 पॉइंट्स गिवन है, इन 3 पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, जी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है L0। हमने सबसे पहले फाइंड करना है L0। तो अगर हम देखेंगे L0 को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं L0। जी स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप गौर से समझें। अगर आप ये समझ जाते हैं कि L0 कैसे फाइंड करना है, तो समझें आपने लैग्रेंज इंटरपोलेशन अंडरस्टैंड कर लिया है। सिर्फ L0 को समझ लें, L1 सेम है, L2 सेम है, इसी तरह से सो ऑन Ln सेम है। सिर्फ आप एक पॉइंट इसको समझें कि L0 कैसे फाइंड करना है। जी हम फाइंड करने जा रहे हैं L0। L0 फाइंड करना है तो L0 के क्रॉसपोंडिंग कौन सी वैल्यू है, x की, x0 है। जी ये पॉइंट x0 पड़ा हुआ है। L0 के क्रॉसपोंडिंग जो पॉइंट है x का, एब्सिसास का जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, x0। तो इस x0 को स्किप कर देंगे न्यूमरेटर में। पहले हम बात करेंगे न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर लिखेंगे तो इसमें x0
जो हम एल नॉट फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स नॉट को स्किप कर देंगे, एक्स नॉट को यहाँ पे न्यूमरेटर में नहीं लिखेंगे, हम छोड़ देंगे और कौन सा पॉइंट लेंगे, x माइनस x1। जी हमारे पास यहाँ पे x क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन है माइनस x1। इसी तरह से x माइनस x2। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स होते तो x माइनस x3 आ जाना था। x नॉट नहीं लिखेंगे न्यूमरेटर में क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं l नॉट। तो x नॉट के अलावा एब्सिसाज में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको माइनस कर देंगे x से और इसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो जब डिनोमिनेटर में आते हैं, जो हमने पॉइंट छोड़ दिया था x नॉट को हमने स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था, तो अब उसी पॉइंट को लेना है x नॉट को। तो x नॉट को लेकर x नॉट के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं एब्सिसाज में उनको माइनस कर देंगे, किससे, x नॉट से। जी x नॉट माइनस x1, इसी तरह से x नॉट माइनस x2। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स ही 3 थे तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x नॉट माइनस x2 तक ये 2 पोलिनोमियल्स आ जाएंगी। जी उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे y नॉट से। अब हम बात करते हैं L1 की। मैंने आपको बताया था कि L1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट पड़ा हुआ है, x1। तो इसको हम स्किप कर देंगे, छुपा लेंगे, छोड़ देंगे और उसके अलावा x1 के अलावा कितने पॉइंट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, एक है x नॉट है और इसी तरह से एक x2 है। तो इन दोनों को x में से माइनस कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस x2। डिनोमिनेटर लिख लिया हमने। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। अब उसी तरह से L1 फाइंड कर रहे हैं, तो x1 में से माइनस कर दें x1 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओनली 2 पॉइंट्स हैं तो क्या कर देंगे, x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस x2। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल आ जाएंगी। इनको हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी उसके बाद कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब बात करते हैं L2 की। जी L2 को कैसे फाइंड करेंगे, L2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, x2। तो x2 को स्किप कर दें और बाकी जो x अब्सिसाज में हैं, x की वैल्यूज हैं, उनको माइनस कर दें, किससे, x से। जी x माइनस एक्स नॉट, इसी तरह से x माइनस x1। डिनोमिनेटर में आए तो हम L2 फाइंड कर रहे हैं, तो L2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, ये x2 है। तो x2 में से ये x1 और x नॉट, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस एक्स नॉट एंड x2 माइनस x1। इसी पॉइंट को रिपीट करता हूं, देखें हमने L नॉट फाइंड करना है, तो L नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है x नॉट उसको स्किप कर देंगे और उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं एब्सिसाज में उनको x में से माइनस कर देंगे, x माइनस x1, x माइनस x2। और इसी तरह से जो पॉइंट हम L नॉट फाइंड कर रहे थे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है x नॉट, तो वो लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे x नॉट के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं। जी इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, Pn ऑफ x L नॉट y नॉट प्लस L1 y1 प्लस L2 y2 सो ऑन Ln yn। तो इसको समीशन की फॉर्म में लिख दिया, j वेरीज कर रहा है 0 से n Lj yj। अब हम इसकी एग्जाम्पल एक करते हैं तो आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि हमने किस तरह से लैग्रेंज इंटरपोलेशन फाइंड की है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी गिवन है, उस पर आप मेल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी जो क्यूरीज हैं आप पूछ सकते हैं। जी अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन कैसे फाइंड करेंगे। जी 3 पॉइंट्स गिवन है 2, 5, 3, 7, 5, 8। हमने फाइंड करनी है लैग्रेंज इंटरपोलेशन। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, एक टेबल की फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि इजी रहेगा हमें वैल्यूज लेना। तो x नॉट 2 आ जाएगा, x1 3 आ जाएगा, x2 5 है, y नॉट क्या है 5 है, y1 7 है और y2 8 आ जाएगा। अगर हमारे पास देखें, सिंस वी हैव 3 डाटा पॉइंट्स सो वी आर गोइंग टू हैव ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो डिग्री 2 की पोलिनोमियल आएगी।
अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं तो 3 डिग्री मीन n से एक कम, जितने पॉइंट्स गिवन है उससे एक कम की पोलिनोमियल आएगी। सो हम पॉइंट्स इनको पहले जनरल फॉर्म लिखी P2 ऑफ x, अभी मैंने आपको बताया ये आ जाएगा L0, L1 एंड L2। जी पॉइंट्स यहाँ से लें और पुट कर दें, पुट ऑल द डाटा पॉइंट्स। x2 क्या आ जाएगा, हमने फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 5 और इसी तरह से 2 माइनस 3, 2 माइनस 5। तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी और न्यूमरेटर में हमारे पास पोलिनोमियल आएगी सेकंड डिग्री की। जी हमने पॉइंट्स पुट कर दिए, x माइनस 3 ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और डिनोमिनेटर में देखें x0 क्या था 2 और 2 माइनस 3 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 से कर दिया। ये y0 की वैल्यू 5 है, इसी तरह से y1 की वैल्यू 7 है और y3 की वैल्यू 8 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ नीचे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यहाँ से भी ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू आएगी। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो हम क्या फाइंड कर लेंगे 1.66x² माइनस 13.33x प्लस 25। तो यहाँ पे जो L0 और Y0 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखें कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ रही है और इसी तरह से इसको भी हमने L1 Y1 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये भी एक पोलिनोमियल आ रही सेकंड डिग्री की और इसी तरह से जब L2 और Y2 को मल्टीप्लाई किया। तो अब हम इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिख लें तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे कि फर्स्ट वैल्यू क्या है L0 Y0, इसी तरह से L1 Y1 L2 Y2, अगर n है तो क्या आ जाएगा Ln Yn। मैट्रिक्स फॉर्म में इसलिए इसको लिखा है कि जो x² की वैल्यूज हैं, ये वाली जो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास आ रही हैं x² की, ठीक है, ये वैल्यूज x² की हैं। इसी तरह से जो x के कोफिशिएंट्स हैं तो x के कोफिशिएंट्स ये आ जाएंगे और इसी तरह से हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं कांस्टेंट्स हैं, इसमें ये कांस्टेंट आ गया और 35 कांस्टेंट है और 8 कांस्टेंट है। तो इसको जस्ट क्या है इजी वे में लिखने के लिए, ऐड करने के लिए इन तीनों को ऐड कर दें, उसी तरह से फिर x के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दें और कांस्टेंट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो हम पोलिनोमियल फाइंड कर रहे थे देखें माइनस 0.5x² प्लस 4.5x माइनस 2। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल आई देखा हमारे पास पॉइंट्स थे 3, तो जो पोलिनोमियल फाइंड की है वो सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल आ रही है। तो पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 2। अब हमने इसको चेक करना है कि जो हमने पोलिनोमियल फाइंड की है वो ठीक है, इसमें रॉन्ग तो नहीं है। तो क्या करेंगे 2 और 3 में से या 3 और 5 इनके मिड में से कोई भी पॉइंट लें। अगर हम 2.5 लेते हैं फॉर एग्जांपल 2.5 लें, पोलिनोमियल में पुट करें तो उसका जो आंसर है y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 और 7 के दरमियान में कहीं पे वैल्यू लाई करेगी। इसी तरह से हम 3 और 5 के दरमियान में से अगर कोई वैल्यूज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3.2 ले लें तो उसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 7 और 8 के दरमियान में से आएगी। 7 भी आ सकती है 8 भी आ सकती है, लेकिन इससे एक्सीड नहीं करेगी। तो हम इसमें मैंने क्या किया है, एक पॉइंट पुट किया है 4 क्या था 4 3 और 5 के दरमियान में से था। तो देखें इसका आंसर किस में आ रहा है 8 आ रहा है जी। ये हमारे पास थी लैग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल। तो इसी तरह से क्या था, इससे पहले जो लेक्चर्स थे वो थे न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे आप पूछ सकते हैं। और उसके अलावा न्यूटन्स इंटरपोलेशन के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।